आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 20 जिसका शीर्षक है हमारे मददगार कामगार। अध्याय के 20 जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया, काट छाँट कर तेरे लायक किसने इसे बनाया। तो यह है एक दर्जी अर्थात टेलर। लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला खाकर करते हल्ला गुल्ला, तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई। तो यह है एक हलवाई अर्थात कॉन्फेक्शनर। चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन, पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना गढ़ता कौन। तो यह है एक जौहरी जिसे अंग्रेजी में ज्वेलर कहते हैं, या सुनार जिसे अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इनको कौन बनाता है, उसका नाम सुझाओ तुम। तो यह है एक बढ़ई, अंग्रेजी में इसे कारपेंटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 1, पिछले पृष्ठ पर लिखी पहेलियों को पढ़िए। इन पहेलियों में छुपे कामगारों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो पिछले पृष्ठ में छुपे कामगार हैं दर्जी जिसे अंग्रेजी में टेलर कहते हैं, हलवाई जिसे अंग्रेजी में कॉन्फेक्शनर कहते हैं, जौहरी या सुनार जिसे अंग्रेजी में ज्वेलर कहते हैं, बढ़ई जिसे अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, आपके पास पड़ोस में भी बहुत से कामगार होंगे, उनसे जानकारी प्राप्त कर नीचे की सारणी लिखिए। तो आइए देखें। क्रम संख्या, कामगार किन औजारों का प्रयोग करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। कुम्हार, कुम्हार जिन औजारों का प्रयोग करते हैं वे हैं चाक, तार, स्पंज, भट्टा, और वे बनाते हैं घड़ा, सुराही, दीपक, खिलौना। लोहार, लोहार जिन औजारों का प्रयोग करते हैं वे है भट्टी, हथौड़ा, चिमटा, छेनी, रेती, और उनके द्वारा बनने वाले सामान हैं खुरपी, कुदाल, हल, ग्रिल, हथियार। मोची, मोची जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है चाकू, हथौड़ा, कील, धागा, सुई, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है जूता, बेल्ट, पर्स। बढ़ई, बढ़ई जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है आरी, हथौड़ा, लेवल, ड्रिल, टेप, कुल्हाड़ी, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी, खिड़की, दरवाज़ा। दर्जी, दर्जी जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है सिलाई मशीन, कैंची, सुई, धागा, टेप, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है शर्ट, पैंट, सूट, कोट, जैकेट। ठठेरा, ठठेरा जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है हथौड़ा, धातु को आकार देने के लिए उपकरण, वेल्डिंग उपकरण, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के बर्तन। सोनार, सोनार जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है हथौड़ा, छेनी, रेती, रत्न काटने के उपकरण, पॉलिशिंग मशीन, सोल्डिंग उपकरण, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है हार, टीका, नेकलेस, पायल, बिछिया, बेसर, नथिया। हलवाई, हलवाई जिन औजारों का प्रयोग करता है वह है कढ़ाई, छलनी, चाकू, कलछुल, मिक्सी, और उसके द्वारा बनने वाला सामान है मिठाई, पूरी, सब्जी, पुलाव, तड़का, रायता, चटनी। सारणी में दिए गए कामगारों के अलावा हमारे आसपास और भी बहुत से कामगार रहते हैं। ये कामगार अपने काम से हमें लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पत्तल बनाने वाले, भुंजा भूजने वाले इत्यादि। प्रश्न संख्या 3, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों और उन्हें करने वालों को क्या कहते हैं, सूची में लिखिए। क्रम संख्या, काम, काम करने वाले का नाम। काम, पत्तल बनाना, पत्तल बनाने वाले को पत्तलकार कहते हैं। भूजा भूजना, भूजा भूजने वाले को भुजवा, भरभूजा, कंसार या कानू कहते हैं। खेती करना, खेती करने वाले को किसान कहते हैं। मछली पकड़ना, मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं। कालीन बुनाई, कालीन बुनाई करने वाले को बुनकर कहते हैं। आइए आगे बढ़ें। कामगारों की एक दूसरे पर निर्भरता, जिस तरह हम कामगारों पर निर्भर होते हैं उसी तरह कामगार भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसान खेतों में अनाज, फल और सब्जियां पैदा करते हैं। इसके अलावा कपास, पटसन, ईख इत्यादि की भी खेती करते हैं। इनसे बहुत प्रकार की उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। तो आइए सारणी को देखें। प्रश्न संख्या 4, इस सारणी को पूरा कीजिए। क्रम संख्या, किसान द्वारा उपजाई गई वस्तुएं, कामगार द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो किसान द्वारा उपजाई गई वस्तुओं में है पटसन, इससे कामगार बनाते हैं बोरा, थैला, चटाई और रस्सी। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु है ईख, इससे कामगार बनाते हैं चीनी, मिश्री, शक्कर, भूरा, इथेनॉल।
किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु है सरसों और इससे कामगार तैयार करते हैं तेल, मसाला, अचार, साग, खली। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु है फूल और इससे कामगार तैयार करते हैं इत्र, अगरबत्ती, गुलाल, सजावटी सामान। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु है कपास और इससे कामगार तैयार करता है तकिया, कपड़ा, चादर, तौलिया, धागा। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 5। किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और उन्हें बनाने वाले कामगार का नाम नीचे सारणी में लिखिए। तो आइए देखें। क्रम संख्या, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपयोग, वस्तुओं को बनाने वाले कामगार। खुरपी, खुरपी का उपयोग है निराई, मिट्टी को ढीला करना और बनाने वाला है लोहार। कुदाल, कुदाल का उपयोग है गड्ढा खोदना, मिट्टी को ढीला करना और बनाने वाला है लोहार। डलिया, डलिया का उपयोग है सामान को रखने के लिए और बनाने वाला है डोम समाज के लोग अर्थात डोम राजा। हल, हल का उपयोग है मिट्टी पलटना या खेत जोतना और बनाने वाला है लोहार और बढ़ई। रस्सी, रस्सी का उपयोग है बांधना, खींचना या चरना और वस्तु को बनाने वाला है रस्सी निर्माता। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का उपयोग है पेड़ों को छांटना, लकड़ी को फाड़ना और इसे बनाने वाला है लोहार और बढ़ई। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6। यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दें तो एक किसान को क्या क्या कठिनाइयां होंगी? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दें तो एक किसान को कई कठिनाइयों का सामना करना होगा, जैसे कि वे खेती की जुताई, बुआई, निराई गुराई और कटाई जैसे कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7। यदि किसान अनाज पैदा नहीं करें तो इन औजारों को बनाने वालों को क्या परेशानियां होंगी? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि किसान अनाज पैदा नहीं करें तो इन औजारों को बनाने वाले को कई परेशानियां होंगी, जैसे कि वे बेरोजगार हो जाएंगे और अनाज की कमी से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 8। यदि आपके गांव में नाई नहीं होता तो क्या होता? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि मेरे गांव में नाई नहीं होता तो हमें हजामत के लिए दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता। प्रश्न संख्या 9। यदि आपके गांव में लुहार बढ़ई नहीं होता तो क्या होता? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि मेरे गांव में लुहार बढ़ई नहीं होता तो हमें कृषि कार्य के औजार और फर्नीचर निर्माण इत्यादि के लिए दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता। प्रश्न संख्या 10। कामगार और किसान एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। कामगार किसान को कृषि कार्य के लिए औजार उपलब्ध कराते हैं, जबकि किसान कामगारों को भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 11। आज हमारे किसान खेती के साथ साथ अन्य कई काम भी करते हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग उनकी मदद करते हैं। आपके गांव में दूध बेचने वाले भी होंगे, उनसे मिलिए और पूछिए कि वे दूध क्यों बेचते हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। किसान दूध बेचते हैं क्योंकि दूध बेचने से उनकी आमदनी का स्रोत बना रहता है। वे खेतों से निकलने वाले खरपतवार और भूसे का उपयोग पशु के चारे के रूप में करते हैं और पशुओं के गोबर का उपयोग खेतों में खाद के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 12। आपके आसपास गाय भैंस के अलावा भी जिन पशु पक्षियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए पाला जाता है उनकी सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊंट, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, सूअर, गधा, खच्चर, खरगोश, मधुमक्खी, मछली। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे काम करने वाले हैं तो उस जगह पर जाइए और पता लगाइए। 1। वहाँ किस पशु पक्षी का पालन किया जा रहा है? तो वहाँ जिन पशु पक्षियों का पालन किया जा रहा है वे हैं गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, मछली। 2। उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो कबूतर को रखा जाता है कबूतर खाना में, मछली को तालाब में, गाय भैंस बैल को गौशाला में, घोड़ा को अस्तबल में, मुर्गी और बत्तख को दरबा में। 3। उन्हें खाने के लिए क्या क्या दिया जाता है? तो उन्हें खाने के लिए दिया जाता है हरा चारा, भूसा, घास, खली, अनाज इत्यादि। 4। उनके रहने के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था की गई है? तो उनके रहने के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है वे हैं साफ सुथरा, सूखा और सुरक्षित स्थान, संतुलित आहार, स्वच्छ पानी। 5।
यदि पशु बीमार पड़ते हैं तो वह पशुपालक क्या करता है? तो उत्तर है, यदि पशु बीमार पड़ता है तो पशुपालक पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाते हैं। 6. वह अपनी तैयार चीज़ों को कहाँ और किनके पास बेचते हैं? तो उत्तर है, वे अपनी चीज़ों को गांव, शहर या बाजार में बेचते हैं। प्रश्न संख्या 14। कामगार काम करने के लिए जा रहे थे। यात्रा के क्रम में सभी लोगों को अपने काम का सामान मिल गया। उन्हें सामानों तक पहुंचाइए। तो आइए उन्हें सामानों तक पहुंचाते हैं। दवाइयाँ डॉक्टर तक, आरी बढ़ई तक, मोची का त्रिकोना या नौरंगा मोची तक, हथौड़ा लोहार तक, टेप या फीता दर्जी तक, घड़ा कुम्हार तक, टकुआ मोची तक, ब्रश मोची तक, कुदाल किसान तक, कैंची दर्जी तक, बर्मा कमानी बढ़ई तक, सुरहाई कुम्हार तक, सिलाई मशीन दर्जी तक, इंजेक्शन डॉक्टर तक। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।